हिसाब से राम में माहौल पूरे देश में है, उसका चुनाव पर, आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा उससे। राम मंदिर से तो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा ये सब असर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा अब तक नहीं हुआ। अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, सब कार्य अच्छे हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी को सीधा फायदा जाएगा इसका। सर, जानना चाहेंगे जिस हिसाब से अभी राम में माहौल है पूरे देश में, उसका चुनाव पर, आने वाले चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? देखो, जो आज मतलब पब्लिक के लिए अच्छा आदमी काम करेगा उसका प्रभाव तो ज़्यादा ही पड़ता है। हमारे यहाँ जो भी मोदी जी ने कर रहे हैं किसानों के लिए, और लोन जो मतलब मकान के लिए, गरीब के लिए, तो ये अच्छा कर रहा है। मतलब पार्टी से कोई लेने देने नहीं है। सवाल ये है, जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। माहौल तो 22 जनवरी से अपनी चल ही रहा है लगातार। इसमें क्या, वो तो देशभक्ति, अपनो अयोध्या का मामला है, वो तो हमारे प्रभु राम की वो है, उससे पार्टियों से क्या लेना देना। वो तो राम सबके थे, एक के थोड़ी है। फिर इसमें पार्टी से क्या कोई संबंध नहीं है। भैया, जानना चाहेंगे जिस हिसाब से अभी पूरा राम में माहौल बना हुआ है पूरे देश में, क्या कुछ मानते हैं जो आम चुनाव आने वाला है उसमें क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? उसमें फ़ायदा राम जी के नाम से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेगी देश की जनता कि कोर्ट ने राम मंदिर का द्वार खोला और रामलला की स्थापना का द्वार खोला और उनके दर्शन करने को आसान किया है। और पार्टी को किसी को फ़ायदा इसलिए नहीं मिलेगा कि जिसने जो काम किया है वो तो जनता को दिख रहा है और उसी पर जनता वोट करेगी। और मुझे तो ये लगता है कि राम जी उनका नाम जो धर्म के बजाय राजनीति में घसीटा जा रहा है। राम जी खास तौर से एक पार्टी से नाराज हो गए। ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हिंदुत्व को लेकर के, इसमें पूरे भारत देश के अंदर जन जन तक एक प्रभु श्री राम के नेतृत्व को लेकर के हर हिंदुत्व में, भारत में जो हुआ है उसका असर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही मिलेगा। इसमें राम में माहौल, क्या इस बार जो देश की जनता है राम के नाम पे वोट देगी? नहीं, राम के नाम पे तो मिलेगी, और विकास बहुत सारे करे मोदी जी ने। इतना काम करा है मोदी जी ने कि राम के नाम पे तो लोग देंगे, क्योंकि ऐसा काम हुआ है जब कोई करने वाला नहीं था, ना कोई सोच भी सका जो मोदी जी ने करा। और जो सबका साथ, सबका विकास करने, सबको राशन देने, फ्री सेवा करने। बताओ, किसी देशों में भी इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो लोग भी वोट देंगे जो ना देने वाले मोदी जी। जनता देखो बिल्कुल सपोर्ट करेगी बीजेपी को, और राम मंदिर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इस बार जहाँ तक है 22 जनवरी को देश में दिवाली का माहौल भी रहेगा इस बहाने। और रही विकास की बात, तो विकास तो हो रहा है, कई सड़कों से ले या किसी को भी लो। दूसरा फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, अब 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, दिखता है। पूरे देश में मंदिर बनने से पूरा देश भक्तिमय हो गया है और लोग अपने अपने रूप में किताबें लिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं और 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा देश भक्तिमय हो गया है। और चुनाव से कुछ लेना है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के नाम पे जीत रही है। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, उनके विकास कार्यों को दे रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाने का उनका जो सपना है वो निश्चित ही साकार होगा। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। का असर चुनाव से पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और राम सबके हैं, इसमें राम को कोई अलग से नहीं बांटनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, और 22 जनवरी के बाद आने वाला दिन बहुत ही हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। और हम लोग अपने अपने घरों में इसकी दिवाली भी मनाएंगे, जैसे हर वर्ष दिवाली मनाई जाती है। और 22 तारीख को भी हम लोग इसकी दिवाली। देश राममय है, क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन विशेष तौर पर हम पूरे देश की बात तो नहीं जानते। लेकिन सिद्धार्थनगर में अगर ये चुनाव जगदम्बिका पाल यहाँ के सांसद चुनाव लड़ेंगे तो इसका असर रहेगा, अन्यथा मैं तो नहीं मानता कि इसका असर यहाँ रहेगा। बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। बहुत सी चीज़ों का वेट किया गया है। लगभग
60 साल तक बहुत सा सरकारें आई गई, सबने कहा कि हम बनाएंगे, किसी ने नहीं बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बन के भव्य मंदिर हमारा राम लला का तैयार हो रहा है, इससे बहुत खुशी की बात है। और पहले से भी ज़्यादा अच्छी सीटें भाजपा लाएगी। और रहा सवाल और भी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार की बात चल रही है कि पूरा जो है अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, तो पूरा राममय हो गया है। तो क्या लगता है कि जो 2024 में इसका कुछ असर पड़ेगा? इस मुद्दे पे तो सबसे बढ़िया ये है ना कि धर्म का इस समय माहौल चल रहा है, और ये अच्छी भी बात है एक तरीके से कि राम मंदिर बन रहा है। 60 साल 70 साल के इंतजार के बाद एक बहुत अच्छी कार्य हो रहा है हमारे देश में, और इसका बहुत असर पड़ेगा चुनाव पे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है पहली बात तो, पहला फैक्टर। सेकंड थिंग ये है कि सभी लोग धार्मिक भावनाओं से इसमें बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसको लेकर के पूरा राममय की स्थिति बनी हुई है। तो क्या 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा। 500 साल से ये जो लड़ाई चल रही है, राम मंदिर का कोर्ट में फंसा हुआ था, और आज का दिन ऐसा आया है कि मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बनवा रही है। काशी में जहां भगवान शिव का मंदिर है उसी के ऊपर मस्जिद बनाया गया। मथुरा में जहां मंदिर है उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। ये जो मुगलों शासक द्वारा हिंदुओं को दबाने का काम किया गया, तो एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने आरएसएस संगठन और भारतीय जनता पार्टी बना करके और हिंदू के सनातन धर्म को बचाने का काम किया, हिंदुओं को बचाने का काम किया। ये 500 साल पुरानी मांग है राम मंदिर की। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मांग को पूरी होने जा रही है, और अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है और पूरा देश राममय हो चुका है। आज पूरे हिंदुत्व की जो भावना थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, वो जो परिकल्पना थी आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी होने जा रही है। उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने किया। निश्चित तौर पे यह निर्माण बहुत ही देश के लिए हितकारी है, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। निश्चित तौर पे राम के नाम पे मोदी जी को वोट देंगे। ये बहुत दिनों से प्रतीक्षित था, जिसे ना तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने इसके लिए 24 वकील लगा के रखे थे। इसका असर मैं रामायण की चौपाई से बताऊंगा। वही है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मोदी जी ऐसा कर्म कर रहे हैं, उसका फल पूरे देशवासियों को मिलेगा। राममय राम राज्य आ रहा है। जैसे राम के राज्य में देश में शांति, न्याय, व्यवस्था, कोई भूखा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, ये समय आ रहा है। राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, जिसका पूरा विश्व इसको देखने आएगा। विश्व के लोग इसके दर्शन के लिए आएंगे। उचित स्थान पे भव्य भवन के साथ विराजित हो, और ये सपना पूरा कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक पहल करने से सपना पूरा हुआ है, और आज देश बात का प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कब 22 तारीख को रामलला के दर्शन करें, के भव्य स्वरूप में, भव्य मंदिर के स्वरूप में। हमारे 500 साल पुराने जो राम मंदिर की मांग थी, जो मोदी जी ने आज पूरा किया, इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। आने वाले चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि 500 साल पुरानी ये बात थी, और अभी हम देशवासियों को राम मंदिर मिला है ना, तो इससे पूरे भारत में उत्साह है और सब अयोध्या जाने की सोच रहे हैं, और इससे आने वाले चुनाव में राम के नाम पे जरूर भाजपा को। इसका असर चुनाव पे बहुत अच्छा पड़ेगा, और जनता जो है राम मंदिर बनने से, ये विवाद खत्म होने से जनता भी और साथ साथ मुस्लिम लोग भी, बहुत से लोग खुश हैं। ये जो है इसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा देश में और चुनाव में भी। आने वाले चुनाव में किसको फायदा होगा? आने वाले चुनाव में निश्चित ही बीजेपी को लाभ होगा इसका,
और क्योंकि उनका बहुत कुछ सहयोग रहा है इस झंझट को निपटाने में, और उसका लाभ तो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ही पार्टी जो ऐसी पार्टी थी जो इस झंझट को निपटाना चाहती थी, इस विवाद को निपटाना चाहती थी। हिंदू राष्ट्र में एक एक हिंदू चाहता था 500 वर्षों से कि राम भगवान का निर्माण हो। अब आज 22 जनवरी को जब श्री राम जी मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक एक हिंदू गदगद है, और डेफिनेटली ये बोलता हूँ कि 100% एक एक हिंदू राम जी के नाम पर बीजेपी को वोट देगी। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी की टीम जो 500 वर्षों से हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ था वो अयोध्या में निर्माण किए हैं, और हमारा जो राष्ट्र है हिंदू राज्य है, हम हिंदू हैं और हमारे सभी हिंदू भाई बहन इस चुनाव में बराबर वोट करेंगे। तो राम के ही नाम से पड़ा है, और आगे जो होने वाला है उससे जो पार्टियां जो बाकी है कुछ है उनका पूरा सफाया हो जाएगा। पूरा वोट सब राम के नाम से, पूरा हिंदुस्तान राममय है, पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरह राममय होने वाला है। बहुत अच्छा भी है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी दिनों से काम चल भी रहा था और लोग मतलब कि एक्साइटेड भी थे कि मतलब राम मंदिर बन जाए, जल्दी बन जाए। अब वो समय नज़दीक आ गया, तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। वोट सब तो भाई हम तो बीजेपी को देते ही हैं। बाकी हमारे मोहल्ले लोग जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, इसलिए 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा तो हमारा परिवार के साथ सब लोग जाएंगे। बनाने के मंदिर जो बना है इससे आम जनता को फ़ायदा है या नुकसान ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इसकी जगह कोई बड़ा हॉस्पिटल पे आदमी तवज्जो देता, कारोबारों को तवज्जो देता, तो इससे जो है पब्लिक का फ़ायदा भी होता और इनकी तरफ पार्टी की तरफ रुझान भी होता। अब जब सत्ता में जो आदमी रहता है तो वो अपने पार्टी वोट तो बनाएगा ही बनाएगा। अब चाहे मंदिर से बनाए चाहे मस्जिद से बनाए तो बना ही रहा। जो बना है इस पर लोगों का रुझान ज़्यादा है या कम है इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो भी ये सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। इन्होंने मंदिर बनवा के अपना वोट बैंक मजबूत किया है और इसके बारे में कुछ नहीं। माहौल है और चुनाव भी आने वाले, तो क्या ये चुनाव पर असर हो पड़ेगा? जरूर होगा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है। ये जैसे अब राम मंदिर बन रहा है, हमें भी बहुत खुशी है इस मामले में, तो ज़रूर पड़ेगा। देश में राम में माहौल हो रहा है, आने वाले चुनाव में क्या ये राम में माहौल चुनाव पर असर करेगा? राम में माहौल का तो नहीं बोलेंगे, माहौल हो रहा है। राम में कण कण राम में हो चुका है, और जो कुछ सरकारें वैसी रही जिसकी वजह से राम भक्तों को दबाया गया और बहुत सी चीज़ें हुई थी, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जितने अत्याचार हुए हम लोगों पर, और 2024 की आप बोल रहे हो, मैं 2027 की भी और उससे आगे की भी बात कर रहा हूँ। भगवान श्री राम का स्थापना है 22 तारीख को, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम भी सब भगवान श्री राम के 22 तारीख को जो है भव्य शोभा यात्रा है उसमें हम भी स्थान करेंगे। और ये ठीक है, और पूरा देश माहौल है, और 2024 में भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ जो बीजेपी के नेता हैं उनकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव है, जो कर नहीं पा रहे हैं। दिखाई देगा? ना तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हल्का है, लेकिन वैसे भव्य मामला है, तो ये तो सब साथ हैं। और बात खास रही सनातन धर्म की, और सब हिंदू सब एक साथ है भगवान श्री राम के उसमें। अयोध्या में राम मंदिर बनने से लोगों में बड़ा ही उत्साह है, और जिसको लेकर के 2024 में भाजपा की सरकार को बनना तय है, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ी लोगों की एक आस्था है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में वहाँ अधिक लोग जा रहे हैं, और बहुत से लोग जाने को अभी भी है तैयार। और राम मंदिर बनने से 2024 का चुनाव बीजेपी निकाल जाएगी, जिसको लेकर के राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में ही किया जा रहा है। पूरा फायदा 2024 में मंदिर उद्घाटन होने के बाद पूर्णतः उसको मिलेगा, क्योंकि वो शुरू से लड़ती रही है राम के नाम को लेकर के, और आज वो पूरा मंदिर बन करके कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो है आम जनमानस में सीधा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, देश राम में तो है ये
समस्त देशवासियों को पता है, पूरा देश राम में हो चुका है। तो जनता का वोट बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, 2024 में वोट इस पर मुख्य कारण ये राम मंदिर का होगा, क्योंकि पिछली की सरकारें थी जो राम मंदिर में तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, केवल राम मंदिर को मानती नहीं थी, ये धार्मिक भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करती थी। जो भाजपा सरकार ने आकर राम मंदिर का एक मुद्दा उठाया, एक अलग जगह हिंदुओं में एक अलग जगह है वर्तमान में देखने को मिल रहा है अयोध्या। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि 70 साल से राम जो है घर के बाहर झोंपड़ी में थे, अब पहली बार उन्हें अपना मकान और बिल्डिंग और आश्रम और सब कुछ मिल रहा है। राम राज्य होने जा रहा है। राम के नाम पे तो कोई किसी से वोट नहीं मांग सकता है, समझ रहे हैं आप? क्यों? राम एक दूसरी चीज़ रही और वोट दूसरी चीज़ रही। दूसरी बात सवाल ये आपने करा है कि वोट पर कितना असर पड़ेगा। वोट तो भाई साहब देखो शुरू से ही हम क्या पूरी जनता ही दे रही है बीजेपी को वोट, और आने वाले समय में आज अभी पिछले चुनाव देख लीजिए, महीने 1.5 महीने पहले चुनाव हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की आई। राम का नाम सबसे बेस्ट है भैया, इससे ऊपर सनातन धर्म से ऊपर कोई है नहीं, और ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। राम के नाम पे ही वोट पड़ेगा और विकास में पड़ेगा वोट। विकास तो हो ही रहा है, राम के नाम पे ही तो विकास हो रहा है। राम के आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है, ये बात आप देख रहे हो। राम मंदिर बन रहा है, फ्लाइट से भी लोग आते हैं, बस से भी आते हैं, गाड़ियों से भी आते हैं, भाई प्रसाद भी बिकता है, तो इकोनॉमी चलती है उससे। तो राम के नाम पे तो वोट पड़ना है लाजमी, इसमें कोई शक नहीं है। 80% पहले था पूरा बीजेपी का था, अब राम के नाम पे भी कहने में 100% तो पूरा वोटिंग बीजेपी का ही होगा। आपसे कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, आपने देखा तो भी बीजेपी की सीट सबसे ज़्यादा ही लिख रही थी। राम के नाम पर क्यों देगी वोट? जनता को जो सही लगेगा उसको वोट देगी। माहौल तो है पर जनता पागल थोड़ी ना है, जनता को जो सही लगेगा वो करेगी ना जनता। चुनावों पे ये तो डिपेंड तभी करेगा जब चुनाव होंगे। अभी तो सर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, अभी तो जनता के मन में सब अपने अपने विचार चल रहे हैं, किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है, अभी तो पक्का किसी का कुछ नहीं है कन्फर्म। अभी तो जो है, जो अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगी। बहुत बढ़िया असर पड़ेगा सर, बहुत अच्छा वोट मिलेगा आप उनको, और बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं वैसे उनका, कोई ऐसा वो नहीं है, सब बात से खुश है, हर आदमी खुश है उनसे, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये असर तो बहुत बढ़िया पड़ेगा, वोट को उन्हीं को मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। राम के नाम पे वोट तो देगी उसको, साथ में उसको मतलब जो उसने कार्य किए हैं उसके नाम पे भी उसको वोट मिलेंगे। और ऐसा ना हो कि लखनऊ राजधानी, यूपी की जो राजधानी लखनऊ है, वो लखनऊ ना हो के अयोध्या धाम राजधानी बन जाए।